वेलकम टू द केडी अकेडमीज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। हम लोग क्या कर रहे थे, ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। राइट नाउ सॉरी गाइस, आज ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है क्योंकि सम प्रॉब्लम हो गए थे बीच में, इसलिए मैं इसे अपलोड नहीं कर पाई। आज हम लोग इसका पार्ट 3 करेंगे जिसमें हम लोग रिसोर्सेज के सारे टाइप्स पढ़ेंगे और एक इसका पार्ट होगा जो मैं जल्दी से जल्दी इसको कवर करूँगी, जिसमें हम लोग लास्ट पढ़ेंगे कंजर्वेटिव्स एंड डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ सॉइल्स पढ़ेंगे और हम लोग पूरा आज अच्छे से इस टाइप्स ऑफ सॉइल्स को कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस, हम लोग जैसे लास्ट वीडियो में क्या किए थे, एलुवियल सॉइल को पढ़े थे आधा। आज हम लोग एलुवियल सॉइल के साथ पूरा सॉइल्स को कंप्लीट करेंगे, राइट ना। तो सबसे पहले एलुवियल सॉइल को अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल। जो इंडिया का ये जो पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट, यहाँ पर आपका पूरा एलुवियल सॉइल है, ठीक है। एलुवियल सॉइल प्रेजेंट है। द एलुवियल सॉइल इज डिपॉजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालय सिस्टम। आपने पढ़ा है ना कि हिमालय से 3 टाइप के कौन से रिवर्स, कौन से वाटर बॉडीज बहते हैं हिमालय से। एक है आपका इंदस, एक गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ये तीनों रिवर अपने साथ एलुवियल सॉइल को नॉर्दर्न प्लेन्स में डिपॉजिट करती है। पॉइंट 3, it is also found in Rajasthan, Gujarat and eastern coastal plains, particular in the delta of the Mahanadi, the Godavari and the Krishna and the Kaveri। ये अच्छे से याद करेंगे। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन गुजरात एंड राजस्थान, जो वेस्टर्न पार्ट यहाँ पर इंडिया के, जो यहाँ के पार्ट है गुजरात एंड राजस्थान, यहाँ पर भी आपके एलुवियल सॉइल मिलते हैं। एंड डेल्टास क्या होते हैं? डेल्टास जो वाटर बॉडीज़ के पहले आते हैं लैंड, उसे डेल्टास, वहाँ पर छोटे छोटे लैंड्स होते हैं ना, थोड़े थोड़े, उसको डेल्टास कहते हैं। तो ये जो इंडिया के ये जो पार्ट है, यहाँ पर पहले आता है आपका गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड देन कावेरी। ओके तो यहाँ पर भी एलुवियल सॉइल प्रेजेंट रहता है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले। एज वी मूव inlands towards the river valley, so particles appears to be bigger in size, whereas in the upper side of the river valley the soils are, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है एलुवियल सॉइल को 2 टाइप के, मतलब कुछ एलुवियल सॉइल कंकर टाइप, मतलब हार्ड होते हैं, ऐसे बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, कुछ बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं। ऐसा क्यों? थोड़ा सा हम लोग डार्क कलर यूज़ करते हैं जिससे आपको समझ आए। ग्रीन यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर ना देखिए क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन एज एलुवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड एलुवियल सॉइल, न्यू एलुवियल सॉइल, ठीक है। ओल्ड एलुवियल सॉइल को हम लोग क्या कहते हैं? भंगार, और न्यू एलुवियल को खादर, भंगार बोल रहे, भागर। जब भी कुछ चीज़ पुराना हो जाता है या टूट फूट जाता है तो हम लोग उसको भंगार वालों के पास बेच देते हैं ना। तो क्यों वो पुराना हो जाता है? तो इससे आपको याद रहेगा कि ओल्ड एलुवियल सॉइल इज कॉल्ड भागर एंड न्यू एलुवियल सॉइल इज कॉल्ड खादर, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओल्ड एलुवियल सॉइल हैज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकर नॉड्यूल्स देन द खादर, whereas new alluvial soil, the khadar, it has more fine particles and is more fertile than the bhagar। इसमें कह रहा है द भागर सॉइल हैज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन। जो भागर सॉइल है उसमें उसमें बहुत बड़े बड़े कंकर्स होते हैं, कंकर टाइप होते हैं उसके सॉइल, एलुवियल सॉइल। और वहीं पर न्यू एलुवियल जो खादर होते हैं उसके जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम फाइन होते हैं, ओके। तो इस देन भागर से एलुवियल सॉइल are very fertile.
This soil consists an adequate property of potash, phosphoric acid and lime, which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereals and pulses crops. ये इजी पॉइंट है, तो ये आराम से याद हो जाएगा. वैसे अगर बोला जाए कि भागर और खादर में आप डिफरेंस बताइए, भागर और खादर में, ये है भागर आपका, ये है आपका खादर. ठीक है, तो भागर में अगर पूछे और डिफरेंस क्या है, तो भागर इज कॉल्ड न्यू एलुवियल सॉइल और खादर इज कॉल्ड भागर इज कॉल्ड ओल्ड एलुवियल सॉइल और खादर इज कॉल्ड न्यू एलुवियल सॉइल. ऐसे एक पॉइंट होता है, एक की पॉइंट है, भागर फाउंड फार फ्रॉम दी वाटर बॉडीज़. जो ओल्ड एलुवियल सॉइल होते हैं वो वाटर बॉडीज़ के बहुत दूर पाए जाते हैं, जिसके कारण उसका एसिडिक लेवल बहुत ज़्यादा भी होता है और उससे कंकर टाइप नोड्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं. वो फाइन पार्टिकल इसलिए नहीं होते. वहीं पर जो न्यू एलुवियल सॉइल होते हैं वो वाटर बॉडीज़ के पास पाते हैं और बहुत फर्टाइल होते हैं. भागर सॉइल इज़ लेस फर्टाइल एंड हैज़ लेस ह्यूमस, वेयर खादर हैज़ मोर फर्टाइल एंड मोर ह्यूमस. ओके, एंड लास्ट पॉइंट, भागर हैज़ कंकर नोड्यूल्स एंड वेयर एज खादर हैज़ फाइन पार्टिकल. ईजी, बहुत इजी हो गया. अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, जो है हमारा ब्लैक सॉइल. ठीक है, तो ब्लैक सॉइल में थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं. अरे कलर दिया है भगवान ने, कलर थोड़ा सा तो चेंज किया ही जा सकता है ना. ठीक है, अभी ऑरेंज यूज़ करते हैं. ब्लैक सॉइल में क्या होता है, दिस सॉइल इज ब्लैक इन कलर एंड इज ऑल्सो नोन एज रेगूर सॉइल. ओके, इसे रेगूर सॉइल भी कहते हैं ब्लैक सॉइल को. क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल. अच्छा, ये पेरेंट रॉक क्या होता है? पेरेंट रॉक याद है किसी को? मैंने पढ़ाया था, लेकिन देखिए सॉइल के 4 लेयर होते हैं. ठीक है, एक लास्ट, एक सेकेंड लास्ट, सेकेंड में और एक फर्स्ट में. जो सेकेंड लास्ट में होता है, यहाँ इसको बोलते हैं पेरेंट रॉक. इसमें जो वेदर होता है, वेदर कंडीशन होता है, थोड़ा सा इफेक्ट करता है, बट इट इज़ वेरी गुड रॉक फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल. ओके, तो ये आपको समझ आ गया व्हाट इज़ पेरेंट रॉक. इज दिस सेकेंड लास्ट लेयर ऑफ द सॉइल. सेकेंड पॉइंट में चलते हैं. द सॉइल इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल. अच्छा, ब्लैक कॉटन सॉइल तो ऐसे कह रहा है, तो ये क्या है? कौन सा ये सॉइल है? ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं. क्यों? ये बहुत अच्छा है कॉटन को ग्रो करने के लिए, इसलिए कॉटन जब भी ग्रो होता है तो इसके लिए ब्लैक सॉइल को यूज़ किया जाता है. दूसरे सॉइल में कॉटन उगते नहीं अच्छे से, इसलिए ब्लैक सॉइल का, सब सॉइल का अलग अलग प्रोडक्शन होता है कि इस सॉइल में क्या प्रोड्यूस होगा, इस सॉइल में क्या प्रोड्यूस होगा. वैसे कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल बहुत ही अच्छा होता है. थर्ड पॉइंट, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ typically for the Deccan Trap basalt region spread over the northern west Deccan plateau and is made up of lava flows. lava flows क्या होते हैं? जो लावा से जो वॉल्केनो से लावा निकलती है, वो जब ठंडा हो जाता है तो एक रॉक टाइप हो जाता है ना, उसको उस लावा फ्लोज कहते हैं. जो रॉक लावा से बनती है. तो डिकेन प्लेट्यू आपको याद होगा, ये जो इंडिया का नीचे का पार्ट है, इस पार्ट को डिकेन प्लेट्यू कहते हैं. यहाँ पर आपका क्या बोलते हैं, ब्लैक सॉइल ज़्यादा की मात्रा में मिलता है. ये आपका मैप पॉइंटिंग में आ सकता है. अब सेकेंड पॉइंट तो बहुत इजी है. दिस सॉइल कवर्स द प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, स्वराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एक्सटेंड इन द साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन अलॉन्ग विद द गोदावरी एंड द कृष्णा वैली. ये सब याद रखिएगा, बहुत अच्छे पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है ये सब MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है. ये सब बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है. इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट, द ब्लैक सॉइल इज मेड अप ऑफ extremely fine that is clay material and well known for their capacity to hold moisture. अच्छा, आपको पता है डो क्या होता है? जो मम्मियाँ गोल गोल रोटी बनाती है उससे पहले मैदा लेती है, मैदा लेती है. तो मैदा का क्या करती है पहले, फिर मैदा का लेने के बाद क्या करती है, तो उसका एक कुछ
पूरा उसको अच्छे से निचोड़ती टाइप कुछ है ना, उसको हम लोग डो कहते हैं। डो में क्या देते हैं हम लोग, डो बनाने के लिए पानी उसमें पोर करते हैं थोड़ा थोड़ा, जिससे उसका क्ले नेचर हो जाता है ना थोड़ा सा, और उसमें मॉइस्चर भी रहता है। वैसे ही ब्लैक सॉइल भी है। ब्लैक सॉइल इज़ लाइक अ डो जो मम्मियाँ बनाती है। सेकेंड पॉइंट, द ब्लैक सॉइल इज नेचुरली रिच एंड कंसिस्ट कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। ओके, ईजी है। द सॉइल इज sticky when wet and difficult to work on unless tilled immediately after the first shower or during the pre-monsoon period। अच्छा, इसको अच्छे से समझाते हैं। जैसे हमने जैसे डो का एग्जांपल लिया था, ठीक है। डो में क्या किया था, हमने पानी दिया था तो उसका क्लेई नेचर हो गया। अब उसी डो में हम अच्छे से जो हम लोग बोलते हैं माखते अच्छे से उसको उसमें बहुत ज़्यादा पानी दे दे तो वो चिपचिपा टाइप हो जाता है ना, स्टिकी हो जाता है, हाथ में पूरा चिपक जाता है, तो उससे क्या अजीब हो जाता है ना। वैसे ही ब्लैक सॉइल में अगर जब प्री मानसून और मानसून के सावर्स के समय पानी गिरने के कारण बहुत वेटी हो जाता है और स्टिकी हो जाता है, जिससे डिफ़िकल्ट होता है उस पर चलने के लिए। उसका पूरा मिट्टी पैर में आप चलोगे ना तो पूरा जूता आपका खराब, पूरा मिट्टी। अगर उसको लेकर घर में जाएंगे ना तो पक्का आपकी मम्मी बहुत मारेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, रेड एंड येलो सॉइल। This type of soil develop on crystalline igneous rock, an area of low rainfall in the eastern and southern part of the Deccan Plateau। ठीक है, ये क्रिस्टलियन इग्नेशियस रॉक से फॉर्म होते हैं और इन सॉइल को चाहिए लो रेनफॉल। ठीक है, इन लोग को लो रेनफॉल से भी काम हो जाता है। ये लोग ये लोग कहाँ मिलते हैं, साउथर्न पार्ट ऑफ द डिकेन प्लेट्यू। ठीक है, ईजी है। दिस सॉइल डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू diffusion of iron in crystalline and metamorphic rock. It looks yellow when it occurs in a hydrated form। ठीक है, metamorphic rock किसे कहते हैं, वही चीज़ हो गया जब लावा वॉल्केनो से गिरती है और उसको वो थोड़ा थोड़ा पत्थर का शेप में होने लग जाता है, बट वो तब भी गर्म होता है, उसको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। उससे भी फॉर्म होता है और इट लुक्स लाइक येलो। ये येलो कलर का कब हो जाता है, जब इसमें पानी प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। पॉइंट 3, फाउंड इन पार्ट ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, साउथर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन्स एंड अलॉन्ग विथ पेडिमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। पेडिमोंट जोन क्या होते हैं, जो पहाड़ होते हैं उसके नीचे ये जो पार्ट होता है पहाड़ का नीचे वाला, यहाँ पर पत्थर आपका गिरता है ना ऊपर से नीचे, इसको बोलते हैं पेडिमोंट जोन, इस पार्ट को। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, लैटराइट सॉइल। दिस लैटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद द अल्टरनेटिव वेट एंड ड्राई सीजन। ये लैटराइट सॉइल दोनों से, रेन भी हो ड्राई सीजन भी हो, दोनों सीजन में ही ये चल जाता है, ये फॉर्म हो जाता है। दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हेवी रेन। के कारण लैटराइट सॉइल आर एसिडिक, pH 6.0 in natural and generally definite in plant nutrition। अच्छा, आपको सबसे पहले बताती हूँ, ये pH आपको पता है, ये pH क्या होता है। pH आपका केमिस्ट्री में होगा, pH वैल्यू, ये एक स्केल होता है जिसमें आपका दिखाता है कि आपका कितना एसिडिक है वो चीज़ या कितना बेसिक है। तो जो मिडल में होता है वो 7 न्यूट्रल होता है। ठीक है, उससे जितना आप नीचे जाओगे उसको एसिडिक कहेंगे, जितना ऊपर जाएंगे उसको बेसिस कहेंगे। तो 6.07 के नीचे आ रहा है ना, तो मतलब ये एसिडिक इन नेचर हो गया। ठीक है, तो ये इजी है पॉइंट। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड मोस्टली इन साउथर्न स्टेट, वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ महाराष्ट्र, ओडिशा, साउथ पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन। ठीक है, ये कहाँ मिलता है वो सब बोला गया है। दिस सॉइल सपोर्ट डिसिडुअस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट बट ह्यूमस पुअर। ये आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलता है बट ह्यूमस पुअर होता है। दिस सॉइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी जो दार्जिलिंग हो गया, लद्दाख, आसाम, यहाँ पर लैटराइट सॉइल का ज़्यादा, लैटराइट सॉइल ही में टी एंड कॉफ़ी को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है,
तो अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, एरिड सॉइल। एरिड सॉइल रेंज फॉर रेड टू ब्राउन इन कलर. This soil is generally sandy in texture, lying in nature. In some area, the salt content is very high and common salt is obtained by evaporation of the water. ये इसमें इतना वाटर प्रेजेंट इतना सॉल्ट प्रेजेंट रहता है कि इसको वाटर अगर इवापोरेट किया जाए तो सॉल्ट प्रोड्यूस हो सकता है. एरिड सॉइल लैक ह्यूमस एंड मॉइस्चर. इसमें मॉइस्चर की कमी होती है, ह्यूमस की कमी होती है. द लोअर हॉरिजॉन्स ऑफ द सॉइल आर ऑकर्स बाय कंकड़ बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट downwards. The conker layers formation in the bottom horizons resistance the restrict the infiltration of water. ठीक है, तो कंकड़ फॉर्म में क्यों हो जाता है ये, क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम का बहुत ज़्यादा मात्रा होता है, इसलिए वो कंकड़ फॉर्म में आ जाता है. सो ये भी थोड़ा ईजी था, पॉइंट वाइज याद करिएगा. ये शायद फॉरेस्ट सॉइल है ये. मैं लिखना भूल गई थी, यहाँ पर लिख देते हैं FOREST फॉरेस्ट सॉइल. फॉरेस्ट सॉइल, दिस सॉइल आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेन एरिया. जो यहाँ पर इंडिया का अच्छे से बनाते हैं, ये आपका यहाँ पर हटानी, हाँ, ये जो आपका माउंटेन एरिया है आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब जो पार्ट हो गया, यहाँ पर आपका फॉरेस्ट सॉइल का फॉर्मेशन होता है. दिस सॉइल टेक्सचर इज़ लूमी एंड सिल्ट इन वैली साइड एंड कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप. इसका मतलब ये बोला जा रहा है, देखिए जो फॉरेस्ट सॉइल होते हैं वो वैरीज करते हैं नेचर के थ्रू, मतलब कैसा कंडीशन है, कैसा उसका नेचर है, तब उसके थ्रू वैरी करता है, जो माउंटेन्स के ऊपर होते हैं. ठीक है, ये मान लीजिए माउंटेन है, माउंटेन्स के ऊपर जो सॉइल होते हैं फॉरेस्ट सॉइल होते हैं यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका थोड़ा सा वाटर लेस, इसमें थोड़ा सा आपका वाटर लेस, ह्यूमस लेस, यहाँ पर ह्यूमस बहुत लेस होता है. ठीक है, वहीं पर वैली साइड में आप जब जाओगे तो वहाँ पर सिल्ट थोड़ा लूमी होगा, वहाँ पर हाइड्रेट होगा थोड़ा सा. ठीक है, तो यही थोड़ा सा उस नेचर के ऊपर डिफरेंस करता है. पॉइंट 3, इन द स्नो कवर्ड एरिया ऑफ हिमालय दिस सॉइल एक्सपीरियंस denudus and are acidic with low humus contents. The soil is fertile on the river terrace in alluvial fans. ठीक है, इसका मतलब क्या कह रहा है अच्छे से समझते हैं. ये जो सॉइल होते हैं ऊपर, जैसे ये पहाड़ है, मैंने कहा था माउंटेन्स एरिया में बोलते हैं, इसके लिए इसको फॉरेस्ट सॉइल या माउंटेन सॉइल्स बोलते हैं. यहाँ पर जो सॉइल रहते हैं इसके ऊपर आपका ग्लेशियर, वाटर और फिर स्नो रहता है, जिसके कारण क्या होता है, एक फ्रिक्शन में आ जाते हैं सॉइल के साथ. तो ये जब बहते हैं, ये सब स्नो या वाटर बहते हैं तो अपने साथ सॉइल को भी करते हैं, तो सॉइल इरोजन इससे क्रिएट होता है. आप देखते हैं ना सॉइल में एक कट हो जाता है थोड़ा सा, वो नॉर्मल बात नहीं है, वो सॉइल इरोजन हो रहा है, उससे सॉइल की फर्टिलिटी और ह्यूमस बहुत लो हो जाती है. इसके कारण यहाँ पर बहुत वैरी करती है. तो और इसका एसिडिक नेचर भी बढ़ जाता है. अब दूसरे पॉइंट में चलते हैं. यस, फॉरेस्ट सॉइल लास्ट था आपका, अब ख़त्म हो गया. यहाँ पर आपका मैप पॉइंटिंग है जो बहुत इम्पोर्टेंट है. अब देख सकते हो, अगर आपके पास बुक नहीं है तो यू कैन टेक और स्क्रीनशॉट. ये आपके कलर के हिसाब से आप देख सकते हो कि कहाँ पर कौन सा सॉइल मिलता है. जैसे फॉरेस्ट सॉइल आपके कहाँ पर, माउंटेन एरिया, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में आपका मिल रहा है. एलुवियल सॉइल आपका नॉर्दर्न प्लेन्स में मिल रहा है, जहाँ पर देखिए गुजरात, राजस्थान, थोड़ा सा वेस्ट बंगाल की तरफ है, यहाँ पर बिहार, फिर यहाँ पर जो हमने बोला डेल्टास में मिलता है वो. फिर रेड एंड येलो सॉइल आपको कहाँ पर मिल रहा है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, यहाँ सब पर मिल रहा है, राइट.
फिर ब्लैक सॉइल आपका मिल रहा है, बोले थे डिकेड एरिया में, यहाँ पर लैटरेट सॉइल ये जो छोटे छोटे पार्ट दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, और एरिड सॉइल आपको कहाँ मिल रहा है, प्योर राजस्थान में। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं ये वीडियो। वैसे भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैंने 4th पार्ट रखा, और सॉरी ये थोड़ा सा लेट क्रिएट हुआ, ये वीडियो अपलोड होने में बहुत टाइम लग गया। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो जल्दी से जल्दी आएगा, और उसके बाद हम लोग मैथ्स स्टार्ट करेंगे। हम लोग मैथ्स का 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर एसएसटी में आएंगे। हम लोग ऐसे करके करेंगे। हम लोग 2 चैप्टर का मैथ्स का कंप्लीट करने के बाद 2 चैप्टर्स एवरी टाइम कंप्लीट करने के बाद हम लोग देन या तो ज्योग्राफी में जाएंगे, या तो डेमोक्रेसी में जाएंगे, या तो इकोनॉमिक्स में जाएंगे, ठीक है, वो डिपेंड करेगा। लेकिन सबसे पहले मैथ्स को हम लोग को कंप्लीट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो ठीक है, आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ आया होगा। अगर कहीं पर भी आपका समझ नहीं आता तो प्लीज़ चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिए कि ये चीज़ समझ आया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे उसके बारे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।